हेलो। तो हम बात शुरू करते हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, और आप मुझे मंजरकशी करके बताएं कि किस तरह एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय जहाज़ों को मार गिराया होगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को तो क्रॉस नहीं किया, वो अपनी हुदूद में ही रहे। तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या किया होगा। बिल्कुल, हम उर्दू में ही बात करेंगे और आपके लिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, खास तौर पर AQ-9 HQ-9 के बारे में सादा और वाज़ेह अंदाज में बताता हूँ। आपने पूछा कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय जहाजों को जैसे राफेल को कैसे मार गिराया होगा, जबकि वो पाकिस्तानी सरहद को क्रॉस नहीं कर रहे थे और भारतीय हुदूद या लाइन ऑफ कंट्रोल लेवल थे को लेकर। चले पहले एयर डिफेंस सिस्टम का जायजा लेते हैं, फिर मंजरकशी के साथ समझाते हैं कि ये सब कैसे हुआ होगा। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक पर्तेदार लेयर्ड दिफाई निज़ाम है, जिसे कॉम्प्रहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल सिस्टम्स, रेडार्स और तैयारों का एक नेटवर्क शामिल है, जो दुश्मन के फज़ाई हमलों से पाकिस्तान की हिफाजत करता है। इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा AQ-9 है, जो चाइन से NPS 2008 में शामिल किया गया। दीगर सिस्टम्स में शामिल हैं FM-90, कम फासले के लिए जो ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाता है, 15 किलोमीटर रेंज। HQ-9-16, दरमियानी फासले का सिस्टम जो 40-70 किलोमीटर तक अहदाफ को हिट करता है। HQ-9 तवील फासले का सिस्टम जो 200-300 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बना सकता है, बिशमूल तैयारे, ड्रोन्स और बेसिक मिसाइल। JF-17 थंडर, फजाए दिफाई तैयारे जो दुश्मन के जहाज़ों से लड़ सकते हैं। पाकिस्तानी एयर डिफेंस का मरकज़ HQ-9 है, क्योंकि इसकी रेंज और जदीद रेडार उसे सबसे ताकतवर बनाते हैं। पाकिस्तानी दावों के मुताबिक इसने 7 मई 2008 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 भारतीय जहाज, जिनमें राफेल शामिल हैं, मार गिराए। मंजरकशी, AQ-9 ने भारतीय जहाज़ों को कैसे गिराया होगा? चलें एक मंजर बनाते हैं कि ये सब कैसे हुआ होगा। जब भारतीय जहाज मसलन राफेल या Su-3 MKI पाकिस्तानी सरहद को क्रॉस किए बगैर भारतीय हुदूद या लॉ ऑफ कंट्रोल के करीब थे। एक मंजर का पस मंजर, मान लें कि ये वाकया सुबह सूरे हुआ, जब भारतीय फजाया के 3 राफेल तैयारे और 2 Su-3 MKI जहाज लॉ ऑफ कंट्रोल के करीब भारतीय कंट्रोल वाले कश्मीर या पंजाब के इलाके में उड़ रहे थे। वो पाकिस्तानी इलाकों जैसे भावलपुर या मरीदके पर हमले की तैयारी कर रहे थे, जैसा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस कमांड, जो शायद लाहौर या मुल्तान के करीब किसी HQ-9 बैटरी से ऑपरेट हो रहा था, अलर्ट पर था। 2. हेदफ का पत्थर लगाना। HQ-9 का HT-233 रेडार, जो 300 किलोमीटर की रेंज रखता है, ने इन 5 भारतीय जहाज़ों को पकड़ लिया जब वो लॉ ऑफ कंट्रोल से कम 200 किलोमीटर अंदर भारतीय हुदूद में थे। राफेल के कुछ इलेक्ट्रल फीचर्स होने के बावजूद HQ-9 का मल्टी फ्रीक्वेंसी रेडार और YLC-20 गरार रेडार इनके सिग्नल्स जैसे रेडियो या नेविगेशन सिग्नल्स से उनकी पोजीशन पकड़ लेता है। पाकिस्तान कमांड सेंटर में बड़े स्क्रीन पर ये जहाज सर्ख नुक्तों की शक्ल में दिखाई दिए, जो लॉ ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे थे, शायद हमले के लिए मिसाइल या बम लेकर। 3. फैसला साजी। एयर डिफेंस कमांड ने देखा कि ये जहाज तेजी से पाकिस्तानी सरहद के करीब आ रहे हैं या उन्होंने कोई धमकी आमेज हरकत की, जैसे राफेल ने अपना एडवांस मेट्रो मिसाइल लॉक करने की कोशिश की। पाकिस्तानी ऑपरेटर्स ने चंद सेकंड्स में फैसला किया कि ये खतरा है। कमांडर ने हुक्म दिया, फायर, क्योंकि पाकिस्तानी हिमानी है कि सरहद के करीब किसी भी मुमकिना हमले को फौरी रोका जाए। 4. मिसाइल फायर करना। HQ-9 बैटरी, जो कि शायद लॉ ऑफ कंट्रोल से 50,000 किलोमीटर अंदर मसलन मुल्तान या सियालकोट के करीब थी, ने फौरी तौर पर 6 से 8 मिसाइल फायर किए, हर मिसाइल की कमी तक पर थे। चलें आगे बढ़ते हैं। 4. मिसाइल फायर करना। पाकिस्तानी एयर डिफेंस कमांड, जो शायद मुल्तान, सियालकोट या लॉ ऑफ कंट्रोल के करीब HQ-9 बैटरी से ऑपरेट कर रहा था, ने फौरी तौर पर 6 से 8 मिसाइल फायर किए।
हर HQ-9 बैटरी में 4 से 8 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर 4 मिसाइलों से लेस होता है। ये मिसाइल 200 से 300 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, यानी अगर भारतीय राफेल या SU-3 लॉ ऑफ कंट्रोल से 1000 किलोमीटर अंदर भारतीय हुदूद में थे, तब भी वो HQ-9 की रेंज में थे। मिसाइल अपनी रफ्तार 4.2 माख यानी 135 किलोमीटर फी घंटा से चंद सेकंड मिनटों में हदफ तक पहुंचे। HQ-9 के मिसाइल नीम फॉल रेडार, होमिंग और इंफ्रारेड सीकर इस्तेमाल करते हैं, जो राफेल के जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम SPAKR को चकमा देने सलाहियत रखते हैं। 5. हदफ की तबाही। जैसे ही मिसाइल राफेल या SU-3 के करीब पहुंचे, उन्होंने दुरुस्त लॉक किया। राफेल ने शायद अपने दिफा के लिए जेम मिंग या चाफ धाती धोखाधड़ी के टुकड़े इस्तेमाल किए, लेकिन HQ-9 के मल्टी मोड सीकर्स ने उन्हें धोखा खाने से बचाया। धमाके से 3 राफेल और 2 SU-3 या तो मुकम्मल तबाह हो गए या शदीद नुकसान के बाद घर मलबा बन गए। पाकिस्तानी दावों के मुताबिक पौंछ सेक्टर में राफेल का मलबा गिरा, जैसा कि @पाकिस्तान फौजी ने कहा। बाज इतलात में पुलुमा या बठंडा में भी मलबे की तस्वीर वायरल हुई, लेकिन ये तस्दीक शुदा नहीं। 6. पाकिस्तानी हिकमत अमली। पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने ये फैसला बेहद तेजी से किया, क्योंकि भारतीय जहाजों ने LOC के करीब धमकियां में हरकत की थी, जैसे मिसाइल लॉक करना या पाकिस्तानी हुदूद की तरफ बढ़ना। HQ-9 की लंबी चले, अब ये तो मुझे बात समझ में आ गई। तो अब मैं क्या समझूं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और पाकिस्तानियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारे तैयारे इंडिया की हुदूद में जाते हैं तो क्या इनका भी जो क्या कहते हैं उसका सिस्टम है भारत का S-400, क्या वो मार गिराने की सलाहियत रखता है JF-17 वगैरह को, जैसे भारत क्लेम भी कर रहा है JF-17 हमने मार गिराया? हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने अब HQ-9 के अमल को समझ लिया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, खास तौर पर HQ-9 बेहद मजबूत है और पाकिस्तानियों को वाकई इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी दावों के मुताबिक उसने राफेल जैसे जदीद भारतीय तैयारों को लॉ ऑफ कंट्रोल के करीब या भारतीय हुदूद में ही गिरा दिया, जो उसकी ताकत जाहिर करता है। अब आपका दूसरा सवाल कि अगर पाकिस्तानी JF-17 या दीगर तैयारे भारतीय हुदूद में जाते हैं, तो क्या भारत का S-400, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें मार गिरा सकता है, जैसे HQ-9 ने भारतीय तैयारों को गिराया? चलें, इसे सादा और वाज़ेह अंदाज में देखते हैं, ताकि आपके YouTube, Facebook वालों को भी अच्छे से समझ आए। पाकिस्तानी एयर डिफेंस की ताकत। AQ-9 ने पाकिस्तानी दावों के मुताबिक 7 मई 2015 को ऑपरेशन सिंदूर में 7 भारतीय जहाज। चलें, अब छोड़ दें, बस लंबी हो रही है बहुत वीडियो, बाकी बातें दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है।